निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख रहे थे। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों के बारे में बातचीत आपसे की है। आज हम फिर एक नए स्थल के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आज हमारा जो स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और इसकी खोजकर्ता हम खोजकर्ता के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कब खोज हुए, वर्ष की जगह हम कर लें कब। इसके बाद हम देखेंगे स्थान। फिर इसके बाद हम बातचीत करेंगे प्राप्त वस्तुओं के बारे में। खोजकर्ता, इसके बाद हम देखेंगे कब हुई इसकी खोज, और स्थान और किस नदी के किनारे यह स्थल मिलता है। तो इनके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। दूसरे व्यक्ति का हमें इसमें नाम मिलेगा बी के थापर। और इसकी खोज कब होती है? तो 1953 ईस्वी में। कब होती है इसकी खोज? 1953 ईस्वी में। और इसका स्थान कहाँ है? तो स्थान है राजस्थान। तो खोजकर्ता अमलानंद घोष, बी के थापर। और कब खोज होती है? 1953 ईस्वी में। और कहाँ? तो राजस्थान। और किस नदी किनारे ये स्थल मिलता है? तो ये स्थल हमें मिलेगा घग्गर नदी के किनारे यह स्थल हमें प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे आगे कि कालीबंगा से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त वस्तुएं, तो पहला हमें यहां से मिला है काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। दूसरा हमें मिलता है अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। और हमें क्या मिलता है यहां से? अगला हमें मिलता है ऊंट की हड्डी के साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। और आगे हमें क्या मिलता है देखने को कालीबंगा से? तो हम देखेंगे हमें मिलता है अग्नि कुंड, या इसे हम कह दें हवन कुंड के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। और देखेंगे और हमें क्या मिला है? तो हमें मिले हैं मेसोपोटामिया की मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। और इसके आगे हम देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और हमें क्या प्राप्त होता है यहां से? तो हमें दाह संस्कार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दाह संस्कार का मतलब, जैसे आपने देखा होगा हिंदू समाज में कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां दाह किया जाता है। तो वही दाह संस्कार के हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखेंगे और हमें क्या प्राप्त होता है? तो युगल
समाधान, युगल समाधान के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। युगल समाधान का मतलब कि हमें यानी डबल जोड़े में यानी दो लोगों के 100 एक साथ प्राप्त हुए हैं। और इस सरसों तिल सरसों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और देखेंगे कालीबंगा में हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो लकड़ी के खिलौनों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। हमारे जो काम का था एग्जाम पॉइंट से हमने देख लिया कि कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं आदि, और कई वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन एग्जाम पॉइंट से हमारे ये इतना पर्याप्त है। तो हमने कालीबंगा में देखा कि कालीबंगा की खोज किसने की, तो अमलानंद घोष, बीके थापर। कब खोज होती है, तो 1953 ईस्वी में। और इसका स्थान कहाँ है, तो राजस्थान के क्षेत्र में हमें ये स्थल देखने को मिलता है। किस नदी किनारे है, तो घग्गर नदी किनारे। और हमने देखा कालीबंगा से क्या क्या हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ऊँट की हड्डी के साक्ष, अलंकृत हीटे, हमें जुते हुए खेत के साक्ष, दाह संस्कार, युगल समाधान, काले रंग की चूड़ियाँ, लकड़ी के खिलौनों के साक्ष, तिल सरसों आदि अन्य प्रकार के हमें साक्ष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब अगला स्थल है आपके सामने बनावली। तो बनावली के खोजकर्ता RS बिष्ट। क्या नाम है इनका, RS बिष्ट। और कब खोज होती है इनकी, इस स्थल की खोज कब होती है, तो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में इसकी खोज होती है। ये स्थल मिलता कहाँ है, आज वर्तमान में अगर हम देखें तो ये हमें मिलता है हिसार जिले के हरियाणा। कहाँ मिलता है, हिसार जिले के हरियाणा प्रांत में हमें देखने को मिलता है। इसके आगे हम देखेंगे कि हमें बनावली से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हम देखेंगे बनावली से प्राप्त वस्तुएं। तो बनावली से प्राप्त वस्तुएं हमें क्या है, हल्की आकृति प्राप्त होती है। दूसरा हमें तिल का ढेर। तिल आप लोग समझते हैं, तिल एक प्रकार की तिलहन फसल है जो हमें देखने को मिलती है। अगला है सरसों का ढेर हमें यहां से प्राप्त होता है। बनावली में जल निकासी की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। और हमें बनावली से क्या प्राप्त होता है, सेल खड़ी की मोहरें। सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त होती हैं आदि। तो हमने देखा कि बनावली से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती है, हल्की आकृति, तिल का ढेर, सरसों का ढेर, जल निकासी की व्यवस्था, सेल खड़ी की मोहरें। बनावली की खोजकर्ता कौन थे, तो हमें यहाँ है RS बिष्ट। कब खोज होती है, 1973 ईस्वी में। और इसका स्थान कहाँ है, तो हिसार जिले के हरियाणा प्रांत में। अगला स्थल के बारे में बातचीत करेंगे। अगला स्थल है आपका धौलावीरा स्थल। इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता है RS बिष्ट। कौन है, RS बिष्ट। और इसकी खोज कब होती है, तो
91 में इसकी खोज होती है। और ये स्थान कहाँ मिलता है? तो स्थान हमें मिलता है गुजरात। स्थान हमें मिलता है गुजरात। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक ऐसा स्थल है जहां पर तीन प्रकार के टीले वाला शहर प्राप्त होता है हमें। तो धौलावीरा के खोजकर्ता कौन थे? आर.एस. बिष्ट। कब होती है? 1990-91 में। और इसका स्थान कहाँ है? गुजरात। हम देखेंगे कि धौलावीरा से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। धौलावीरा से प्राप्त वस्तुएं, तो प्राप्त वस्तुओं में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बांध के साक्ष्य। दूसरा हमें मिलता है जल के कुंड देखने को मिलते हैं। और यह नगर कितने दुर्ग में विभाजित है? तो 3 दुर्ग में इसका विभाजन है। 3 दुर्गों में विभाजन वाला स्थल कौन सा है? धौलावीरा। और हमें क्या मिलता है? तो सबसे बड़ा लिपि का वर्ण हमें प्राप्त होता है कहां से? धौलावीरा से। आदि अन्य प्रकार की वस्तु हमें धौलावीरा से प्राप्त होती है। तो हमने देखा कि धौलावीरा स्थल के खोजकर्ता कौन थे? आर.एस. बिष्ट। और इसकी खोज कब होती है? 1990-91 में। और कहाँ मिलता है ये स्थल? तो वर्तमान में गुजरात प्रांत में। और हमने देखा कि प्राप्त वस्तुएं कहाँ हमें धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बांध के साक्ष्य, जलकुंड और 3 दुर्ग में इसका विभाजन होता है। और सबसे बड़ा लिपि का वर्ण या अक्षर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। आगे फिर एक नए स्थल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।